मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, अब तक हमने कक्षा 12 की जो मैथ पढ़ा रहे हैं समाकलन में पढ़ा रहे हैं। समाकलन है अनिश्चित समाकलन, उसको आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब अगला टॉपिक आपको सिखाने चल रहे हैं। अब तक आपने क्या सीखा? एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन किया। अब आपको क्या सिखाने चल रहे हैं? यदि देखिए ध्यान से, अब इस प्रकार का डिफरेंशिएशन होगा कि अगर इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स इस टाइप का जब इंटीग्रेशन होगा कैसे होगा, तो आप हमेशा प्रतिस्थापन क्या करेंगे? लेट एफ एक्स बराबर आप क्या मानेंगे? टी। तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज आएगा? टी। तो ये देखिए, अब जब इसका डिफरेंशिएट होता है एफ डैश एक्स हो जाएगा और डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी टी। तो कहने का मतलब आपको मिला क्या? एफ डैश एक्स यानी कि मेरे भाई ये देखो, इतने बराबर कितना हो गया? टी हो गया। ठीक है, समझिए। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन उसके स्थान पे डी टी हो जाएगा, केवल इतने के स्थान पे, यानी कि इतने के स्थान पे डी टी अपान एफ एक्स के स्थान पे कितना? टी। बस अब इसका आप जानते हैं, अब इसका आप जानते हैं क्या होता है? इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी बराबर कितना? log टी प्लस सी। बताइए, अब टी का मान रख दीजिए। टी का मान रखने पर, टी का जब हम मान रखते हैं तो होगा का log टी का मान बताओ। टी का मान एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस सी आई इक्वल टू, यही इस प्रकार का अब इंटीग्रेशन होगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, अब इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, आइए सवाल सिखाते हैं कैसे लगेगा। देखिए, ये प्रश्नावली, ये नगीन प्रकाशन की बुक है और जिसमें प्रश्नावली 7E है। ठीक, और एनसीईआरटी में भी होगा, ये 7.4 होगा, जो भी होगा। तो आप लोग परेशान ना होइएगा, कोई भी किताब होगी, हम आपको सवाल कौन सिखा रहे हैं। देखिए, इसमें पहले का पहला सवाल देखिए कैसे लगता है ये सवाल। देखिए, इंटीग्रेशन यानी कि आई इक्वल टू, हमने क्या कर दिया? e टू द पावर x और पूरे का बटा कितना कर दिया? 1 प्लस e टू द पावर x dx। चलिए, अब इसमें हमको ये खोजना है कि कौन सा फंक्शन है। ठीक, अब इसमें हमको क्या खोजना है? कौन सा फंक्शन है? फंक्शन माने कौन सा? एफ एक्स है, ये पार्ट है। तो ये देखिए मेरे भाई लोग, अगर हम इसका डिफरेंशिएट एक बार करते हैं, इसका एक बार हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो ई टू द पावर एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो आप 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को क्या मान लीजिए? टी मान लीजिए। लेट क्या? लेट e टू द पावर x, सॉरी 1 प्लस e टू द पावर x बराबर आप क्या मान लिए? t। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस ई टू द पावर x का e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। चलिए, e टू द पावर x dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कितना है? फर्स्ट समीकरण 1 से i इक्वल टू, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? e टू द पावर, अब यहाँ देखिए सबसे पहले 1 अपान 1 प्लस ई टू द पावर x के स्थान पे, बताइए 1 प्लस ई टू द पावर x के स्थान पे क्या होगा? t होगा। t हो गया। और इतने के स्थान पे ये देखिए, इतने के स्थान पे ये देखिए क्या होता है? dt हो रहा है। क्या हो रहा है? dt हो रहा है। तो बराबर देखिए i इक्वल टू, ये पूरा क्या हो जाएगा? log t प्लस सी। t का मान रख दे, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो t का जब मान रखेंगे तो i इक्वल टू log, बताइए t का मान क्या है मेरे भाई? t का मान 1 प्लस ई टू द पावर x। देखो t का मान 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस सी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देख लीजिए, तुरंत एक सवाल और सीख लीजिए। आ जाइए, एक सवाल और सिखाते हैं। अब हम सवाल नंबर ये लोग आप लोग ये देख लीजिए, इसमें का सवाल नंबर है तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। i इक्वल टू इंटीग्रेशन
कितना है साइन एक्स पूरे का बटा ए प्लस बी कास एक्स डी एक्स। एक नंबर का ये सवाल है, ठीक। इसको आप लोग देखिए कितना अच्छा सवाल है। लेट क्या लेट करेंगे बताओ, देखो लेट आई इक्वल टू ए प्लस बी क्या चीज़ कास एक्स, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण 2 बना दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष ये टी बनाए है ना, तो डी टी इक्वल टू 0 प्लस इसका क्या होता है बी माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, हाँ -1/b dt। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं। आइए अब लिख लीजिए, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताइए साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे तो केवल -1/b और dt हो गया, और चलिए 1/a प्लस बी कास एक्स के स्थान पे कितना t, चलिए आई इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए -1/b कितना log t प्लस c, t का मान रख दीजिए पुटिंग वैल्यू t, आई इक्वल टू -1/b log, बताइए t का मान कितना है, t का मान है a प्लस बी कास एक्स प्लस c। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस सवाल को अब देखिए, आप लोग सीख लीजिए इस सवाल को कैसे सीखेंगे। दिया है बहुत भारी भरकम सवाल दिख रहा है, देखो कितना आसान सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सही सवाल आप लोगों को लगा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें मानेंगे क्या, दिमाग लगाइए, हम क्या मान सकते हैं। अगर आप x e⁻x को t मान लेते हैं तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे आता है, देखिए ध्यान से, लेट x e⁻x बराबर t, करिए क्या डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट dx पूरे का हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dt। अब यहाँ e⁻x कॉमन ले लीजिए तो बचा का x प्लस 1 dx बराबर dt। बताइए किसी को दिक्कत नहीं, इसको 1 प्लस एक्स e⁻x dx बराबर dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 2 मान दीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सोल्यूशन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x 1 प्लस एक्स के dx पूरे के स्थान पे केवल क्या हो जाएगा dt, ये हो गया। और उसके बाद 1/sin स्क्वायर क्या चीज़ भाई x e⁻x के स्थान पे क्या t, कोई दिक्कत नहीं। अब आई इक्वल टू देखिए ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी dt। चलिए बता दीजिए तुरंत कोसेक स्क्वायर टी का क्या होता है, आई इक्वल टू बताइए माइनस काट टी प्लस सी। चलिए काट का टी का मान रख दीजिए, आई इक्वल टू कितना टी का मान रखेंगे तो माइनस काट टी के स्थान पे बोलिए कितना, टी के स्थान पे x e⁻x प्लस c। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है तो शेयर कर दीजिए। देख लो, अब ये देखेंगे आगे, सीख लीजिए एक सवाल और। आप सवाल नंबर ये टाइप देखो सीख लीजिए, ये क्या सवाल है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा e⁻tan इनवर्स x और पूरे का बटा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस सवाल को सीख लीजिए। अब क्या करेंगे, दिमाग में लग गया, लेट क्या माने tan इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या मान लिया t, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट
टू टी, तो हुआ का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना, डी टी। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है का फर्स्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स के स्थान पे आपने क्या माना, t ई टू द पावर t, और 1/, इसके स्थान पे हो जाएगा कितना, केवल dt। बताइए अब इंटीग्रेशन जब होगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर t प्लस सी। चलिए t का मान रख दीजिए, t का जब मान रखेंगे तो ई टू द पावर, देखो t का मान यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, यहाँ से, t के बराबर, t बराबर कितना, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x प्लस सी। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। अगला सवाल सीख लीजिए तुरंत। ये सवाल देखिए कैसे लगता है। ये सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 8 है इस बुक में, तो सवाल नंबर 8 है, परंतु आप लोग सीखते हैं तो सीखते रहिए। ई टू द पावर एक्स कास एक्स, ई टू द पावर एक्स प्लस, भाई बीच में प्लस कास एक्स, और नीचे क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, लेट ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर आप क्या मान लीजिए, टी। करिए क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ई टू द पावर एक्स प्लस कास एक्स पूरे में क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स कास एक्स पूरे का स्थान साइन है, हाँ, तो ई टू द पावर एक्स कास एक्स के स्थान पे देखिए क्या, ई टू द पावर एक्स कास एक्स के स्थान पे डी एक्स, कोई दिक्कत, 1/, ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स के स्थान पे कितना, टी, तो टी। चलिए आई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। चलिए टी का मान रख दीजिए, आई इक्वल टू लॉग, बताओ टी का मान क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत, अगर नहीं है तो शेयर कर दीजिए, इसकी स्टार्ट भी ले लीजिए। चलिए इस सवाल को सीखिए, आइए इस सवाल को सीखिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 - एक्स स्क्वायर इंटू कास इनवर्स एक्स डी एक्स। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि कास इनवर्स एक्स बराबर आप क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो होगा का कास इनवर्स एक्स का 1/1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट में माइनस डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, फ्रॉम, अब यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सोल्यूशन आई इक्वल टू, देखिए क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो कहने का मतलब मेरे भाई इतने के स्थान पे माइनस डी टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ माइनस आगे लगा देते हैं, डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/t। चलिए तो इंटीग्रेशन जो होगा माइनस लॉग क्या, टी प्लस सी, टी का मान रख दीजिए, आई इक्वल टू माइनस लॉग, बताओ भाई टी का मान कितना है, कास इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, या फिर आई इक्वल टू इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, हाँ, लॉग कितना, ये आ जाएगा 1/, कास इनवर्स एक्स, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा कास एक्स प्लस सी, या को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग शेयर करिए, अगर रेगुलर वीडियो पाना है तो आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आप लोग क्या करिए, जोड़ दीजिए। आगे चलिए, आगे देखिए, ये सवाल नंबर आपके पास हम भेज देते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 15। इस टाइप का सवाल देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ये देखिए, दिया है इंटीग्रेशन, मतलब हम इसको आई इक्वल टू मान लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, कास एक्स माइनस एक्स साइन एक्स
पूरे का बटा कितना यक्स कास यक्स, उसके बाद डी एक्स। चलिए ये देखो कितना आसान सवाल है। लेट आप क्या मान लीजिए यक्स कास यक्स बराबर आप टी मान लीजिए, मान भी लिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज़ टी। तो यक्स फर्स्ट सेकेंड यक्स माइनस कितना हो जाएगा साइन यक्स है, डी एक्स उसका अब इकट्ठा भी लिख देते हैं, फिर प्लस कितना कास यक्स इंटू 1 पूरे का ये पूरा डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। आया क्या कास यक्स माइनस यक्स साइन यक्स डी एक्स बराबर कितना आया डी टी आया। बताओ किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के पास गए तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन मिला का कास एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे आपने लिखा डी टी, यक्स कास एक्स के स्थान पे आपने लिखा टी, तो बराबर कितना log टी प्लस सी। टी का मान जब रखा तो बराबर आया क्या बताओ, आई इक्वल टू टी का मान रखने पर तो आया क्या log टी का मान कितना है यक्स कास यक्स प्लस सी। बताओ किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही है, बताइए। आगे देखिए, आगे लास्ट सवाल, बीच में जो सवाल बच रहे हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग उन सवालों को बहुत अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। अगर जिसके पास नगीन प्रकाशन की बुक होगी तो वो नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली नंबर और सवाल नंबर इतना आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी अंत में लिख देते हैं। चलिए ये देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मानते हैं ध्यान दीजिए, आई इक्वल टू नीचे वाला पूरा मान लो एक्स नहीं, नीचे आप मान लिए क्या यक्स, लेट एक्स टू द पावर ई माइनस ई टू द पावर एक्स बराबर हमने क्या लेट किया टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, तो हुआ क्या एक्स टू द पावर ई माइनस 1, यही होगा ना, यही होगा, माइनस यहाँ क्या ई टू द पावर एक्स पूरे में कितना डी एक्स बराबर डी टी। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पूरा यही चीज़ है ऊपर, हाँ फ्रॉम। अब यहाँ पर बात समझिए, हमारी बात क्या है कि यहाँ पर एक जो है एक ई टू द पावर एक्स माइनस, अब एक ई यहाँ पर कमी पड़ रही है ना, तो आप क्या करिए, आप यही करिए, ध्यान दीजिए, ठीक, ये ई टू द पावर एक्स माइनस 1 यहाँ पर एक्स माइनस 1 आ रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपान ई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए बस आज बस के लिए बस इतना ही। आप लोग को हम 3 सवाल होमवर्क में देते हैं, यदि आप लोगों को आ रहा होगा आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये 3 सवाल कितने लोगों का लग गया, और नहीं आएगा तो हम आपको लगाएंगे, क्योंकि ये अब की बार ये जो तीनों सवाल हैं ये देख लीजिए, तीनों सवाल, ये 3 सवाल आप लोगों को हम होमवर्क में दिए हैं, ये 3 सवाल आप लोग लगा लीजिएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने लोगों का लग गया, और नहीं लगेगा तो भी बताइएगा, हम आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे। यदि समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हमने बताया था व्हाट्सएप नंबर आपको बताऊंगा, तो लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9621662684, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे भी जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से। बस केवल आप अपना केवल क्लास आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, क्लास, बस नाम और क्लास भेज दीजिएगा, हम जान जाएंगे, आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम आप लोगों को ये भी बताते रहेंगे कि आप लोग लाइव कैसे आना, कब लाइव आएंगे। ठीक, धन्यवाद।